नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के ऊपर कि शनि देव आपके 12 भाव में किस प्रकार से फल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये सुनते आए हैं कि मैलेफिक प्लैनेट है, पाप ग्रह है, बस आपको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं। हर प्लैनेट, हर ग्रह और हर भाव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन हो। तो आपको आज पता चलेगा शनि देव के क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव। सबसे पहले समझते हैं शनि देव किन चीज़ों के कारण। शनिदेव कारक है आपके करियर के, कर्मों के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बात तो यही है। काल पुरुष के चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस के लॉर्ड। 10th हाउस आपके कर्मों का, आपके करियर का है। 11th हाउस आपकी इनकम, डिजायर, विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति। तो आप समझिए ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह तो यही है जो आपके कर्मों को रूल कर रहा है और आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। और हम क्या रोते रहते हैं, नहीं नहीं शनिदेव तो कुछ देते ही नहीं है, वो तो सिर्फ पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। जिस भाव में सैटर्न बैठ जाए या जिस भाव के लॉर्ड हो जाए, वहां पे तो सिर्फ पीड़ा ही रहती है। वहां पे आपकी इच्छा जल्दी पूरी ही नहीं होगी। जबकि वो खुद उस भाव को रूल कर रहे हैं, उस हाउस के लॉर्ड है जो इच्छा पूर्ति। तो आज हम इनके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को समझ। आप समझते हैं सैटर्न किन चीजों के कारक। हार्ड वर्क, करियर, आपके कर्मों का, पेशेंस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्शन के कारक। वेस्ट प्रोडक्ट, निगेटिविटी के भी कारक है, ये बात ठीक है। अपान वायु, बॉडी में अपान वायु क्या करती है, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। आपका स्टूल है, मोशन है, मेस्ट्रुअल फ्लो का ब्लड है, वो सब। आपके पैरों के कारक है, बिना पैरों के आप खड़े हो सकते हैं क्या? आपके मसल्स के कारक है, पूरी बॉडी में अगर मसल्स ना हो तो मूवमेंट कैसे करेंगे? वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अननोन फियर के भी कारक, एक डर रहता है। मैच्योरिटी, ओल्ड एज, वीकनेस, कहीं ना कहीं कमजोरी, डिजीज, बीमारी के भी कारक। ये सारी चीजें शनिदेव रूल करते हैं। लेबर, सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब जो सर्विस क्लास होता है, उन सबको शनिदेव रूल करते हैं। तो ये शनिदेव के कारक तत्व हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हर्डल भी देते हैं और एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में आप जाएं तो भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्व अवतार से रिलेट करते हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं, लेकिन हमारा फोकस केवल निगेटिविटी पे होता है। और है भी वो निगेटिव चीजें तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्लेनेट नहीं, इवन देवगुरु बृहस्पति जिनको हम सबसे शुभ ग्रह मानते हैं और कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के अमृत दृष्टि में तो अमृत है, लेकिन अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है। तो जुपिटर के भी बहुत सारे निगेटिव फल मिलते हैं। तो हर प्लेनेट के नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट है। हमें उसको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकली उसको समझ के तभी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं या उनसे आने वाली समस्याओं। अब वो एक सॉन्ग सुना है आपने ना कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक है, प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक। तो ठीक वैसा ही हाल है। शनिदेव को भी लगता होगा कि लोग हमसे नफरत ही करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं चिल्ला रहे हैं, साढ़े साती हो गई, ये हो गया, शनिदेव का गोचर हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जो प्लेनेट उस हाउस को रूल कर रहा है, जो आपके कर्मों का है, आपकी इच्छा पूर्ति का, तो आपकी इच्छाएं पूरी भी कर सकता है ना। बस हाँ, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अलग अलग भावों में समझते हैं। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठ, तो फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो बीमारियों का कारक है। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहते हैं। लेकिन सैटर्न फर्स्ट हाउस में लॉन्जिविटी बढ़ाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बीमारियां देता रहेगा, पूरी तरीके से फिट नहीं रहेगा। उसका रीजन है कहीं ना कहीं आदमी हार्ड वर्क नहीं करता, कंफर्ट चाहिए, आराम से बैठे। लेकिन आप फिजिकली एक्टिव रहे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। और शनिदेव निगेटिविटी को रूल करते हैं, तो कई बार ये लोग एक्सट्रीम निगेटिव सोचते हैं। अननोन फियर रहता है दिमाग में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। खासकर हेल्थ को लेके ऐसा तो नहीं होगा। हेल्थ या इन जनरल लाइफ को लेके इनका एटीट्यूड थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, कहीं लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और सैटर्न क्या करता है, डिले करता है। इसी निगेटिविटी और ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी लाइफ में डिले होती रहती है, क्योंकि शनिदेव आपकी वीकनेस है। तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा मेंटली वीक हो जाता है। वैसे तो
समय जैसे जैसे बीतेगा ना, झटके खा खा के इनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। बट ओवर थिंकिंग एंजाइटी की वजह से मेंटली थोड़ा वीक हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में, तो ये सैटर्न आपकी वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से जल्दी रिस्क ले ही नहीं पाते। जिस भी भाव में शनिदेव बैठे होंगे वहां यही हो। और वेस्टेज का कारक है, तो हम उन चीजों में सोचने में समय व्यर्थ कर देते हैं जिनकी उतनी कीमत नहीं होती, या जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, या उन लोगों के ऊपर अपना समय अपना एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं जिनका इतना वैल्यू नहीं है, जबकि उसकी जगह हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और सैटर्न वाले डिले नहीं करते। हमको लगता है सैटर्न डिले का कारक है, बेसिकली इनको परफेक्शन चाहिए रहता है। जब तक इन्हें परफेक्शन नहीं मिलेगा, इनको नहीं लगेगा कि सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट है, तब तक ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई एफर्ट नहीं करते, या कोई नया काम करना नहीं चाहते। परफेक्शन की वजह से डिले होता है। क्योंकि लेबर क्लास कैसा होता है, आप देखिए ना, लेबर आप घर में लगा दीजिए, घर बनाना है, आप उसको कहिए काम शुरू करो, बाकी सामान आ जाएगा, वो शुरू नहीं करेगा। उसको लगता है जब तक सारा सामान ना आ जाए, सारी चीजें ना आ जाए, तब तक नहीं शुरू करें। तो उसको परफेक्शन चाहिए होता है। तो निगेटिविटी और ओवर थिंकिंग की वजह से ना, इनको खुद का लाइफ भी एक बर्डन लगने लगता है, अपनी हेल्थ एक बर्डन लगती है। लेकिन बहुत ही मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सैटर्न लगन में। और एक खास बात आप सुनिए, सैटर्न जिस इंसान का लगन में होगा, वो सबके दुख दर्द दूर करेगा। उनका ये थॉट होता है कि कोई भी इंसान परेशान ना हो। अगर इनको पता चल जाए, कोई इनसे हेल्प मांगे या ना मांगे, लेकिन इनको पता चल जाए कि ये इंसान परेशान है, इनको दिख जाए, तो ये दौड़ के जाएंगे उसकी हेल्प। बट इनकी हेल्प करने कोई नहीं आता। ये दूसरों के दुख दर्द दूर करते रहते हैं, बट अपनी लाइफ की पीड़ा नहीं दूर कर पाते, इनके दुख बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ओवर हम्बल होते हैं ना ये लोग। इतने हम्बल होते हैं कि कोई इनसे कह दे बैठ जाओ तो ये लेट जाएंगे। जितने भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ है, उनके साथ आपको ये चीजें मिलेंगी। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है, कि शनि देव की राशि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। मंगल क्या स्ट्रेंथ। तो आप इनिशिएटिव लेना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि शनिदेव सैटर्न बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी बहुत मैच्योर होता है, जो ज्यादा मैच्योर हो जाता है वो रिस्क नहीं ले पाता। क्योंकि जब भी उसे कुछ करना होगा ना, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स जानता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पे सोच लेता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारा ध्यान निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है। और सैटर्न फर्स्ट हाउस वाले किसी के लिए कुछ भी कर ले, जल्दी अप्रिशिएशन नहीं मिलती। तो रेमेडी ये है कि इनिशिएटिव लेना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए, अगर जीवन में आगे बढ़े। और अपने दिमाग से अननोन फियर निकालिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे क्या गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जो आपका ये थॉट है, अगर कुछ हो गया तो लाइफ में क्या होगा, अरे लाइफ ऐसे ही चल रही है। आप हैं तो भी, नहीं रहेंगे तो भी दुनिया ऐसी चलेगी। और परफेक्शन की तरफ मत जाइए, समय के साथ परफेक्शन आएगा, आप शुरू तो कीजिए काम। ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी, झटके खाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। हाँ, सैटर्न पेशेंस का कारक है, पेशेंस रखिए, मिलेगा जरूर। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, थोड़ा देर से ही सही। तो ये हो गया सैटर्न फर्स्ट हाउस। और हम्बल रहिए, बट प्रैक्टिकल, लोगों की हेल्प कीजिए, वो बात ठीक है, इसमें बुराई नहीं। बट कहीं ना कहीं खुद की लाइफ पे भी तो ध्यान दीजिए। जब आप ही भूखे रहेंगे तो दूसरे का पेट कैसे भरे। प्रैक्टिकल हो गए कीजिए। ये नहीं कि बस दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में आपकी लाइफ जो है खराब होती है। अक्सर ये होता है, और बहुत देर से फिर इनको समझ में आता है। और फिजिकली एक्टिव रहे तो हेल्थ भी ठीक रहेगी। सेकंड सेकंड हाउस में हो। सेकंड हाउस क्या, फैमिली, पैसा, बैंक बैलेंस। ये इंसान फैमिली के लिए, क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न जिस हाउस में बैठेगा उसमें एक चीज तो क्लियर है, आप उनके लिए सब कुछ करेंगे। बेस्ट प्लेनेट है सैटर्न। डिवोटेड होके कुछ भी करते हैं, एक पैर पे खड़े हो। लेकिन आप क्या, आपको वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वहां से आपको प्रॉब्लम आएगा। सेकंड हाउस में सैटर्न है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करेंगे। फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप एक पैर पे खड़े रहेंगे कि इनको कोई समस्या है, इसके पहले इनके दुख दूर कर। लेकिन फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी ग्रोथ में फैमिली ही बीच बीच में बाधा बनती रहेगी। आपके दिमाग में एक अननोन फियर रहता है, पता नहीं फैमिली साथ नहीं देगी तो क्या होगा। फैमिली वैसे भी साथ नहीं देती। क्यों, क्योंकि सैटर्न पैरों का कारक है ना। जिस हाउस में सैटर्न है, वो आपका बेस है, उस पर आप खड़े हैं, तो आपको लगता है कहीं हम गिर ना जाए। सैटर्न सैटर्न सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस पैसे का है। सैटर्न कोल्ड एटीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको पहले ऐसे लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, सेविंग्स के लिए। इनके दिमाग में एक फियर रहता है, पता नहीं हम कमा भी पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, हार्ड वर्क करने के बाद अगर कमा भी लेते हैं ना, तो तब भी एक फियर रहता है, पता नहीं पैसा कम हो गया तो मेरे पास क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप फिर कमा लेंगे। इसीलिए सैटर्न सेकंड हाउस वालों के पास पैसा आ भी जाए ना तो भी बहुत सोच समझ के खर्च करते। और सैटर्न सेकंड हाउस वाले पैसा कमा भी ले तो खुद के ऊपर नहीं खर्च कर पाते, फैमिली के ऊपर करेंगे। बेचारे कुछ अपने लिए करने की सोचे ना, उसके पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टाइम बाद फैमिली भी इनको बर्डन लगने लगे। और पैसे कमाने में भी डिले ये होता है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। आप कभी भी देखिए, सैटर्न सेकंड हाउस वाला कभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सोचेगा बट जल्दी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सेफ हो, सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते। और फैमिली इनकी दुखती रह गया, फैमिली ही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जिस हाउस में सैटर्न बैठा हुआ आपकी वीकनेस है, इनको लगता है फैमिली में कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा। फैमिली ही इनके लिए एक दिन बर्डन बन जाती है। तो सॉल्यूशन यही है, रिस्क लेना सीखिए, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, रिस्क लीजिए, कोई बात नहीं, आप पैसा बना सकते हैं, पैसे से पैसा बनाना है। क्योंकि सैटर्न वेस्टेज का कारक है। आप सैटर्न सेकंड हाउस में हो या सेकंड का लॉर्ड हो, तो आप फैमिली की उतनी कीमत है नहीं जितना आप उसको इंपॉर्टेंस दे, या पैसे को लेके जितना आप डर रहे हैं ना, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। और भी बहुत कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंट। तो आप रिस्क लेना सीखिए, मार्स वाली क्वालिटी लाइए, इनिशिएटिव लेना सीखिए, आप पैसे से पैसा बना सकते। सैटर्न कबाड़ है, ऐसा आदमी कबाड़ से पैसा बना। आप देखिए, अगर सैटर्न सेकंड हाउस वाले एक दिन रिस्क लेने लगते ना, उन चीजों से ही पैसा बना सकते हैं जिनसे किसी ने नहीं सोचा होता। पर होता क्या है, क्या सैटर्न वेस्टेज का कारक है। तो हम सोने के भाव कबाड़ खरीद लाते हैं कई बार डर की वजह से। तो सेकंड हाउस में सैटर्न है तो फैमिली को जितना प्रैक्टिकल हो के फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कीजिए, इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि उनकी वजह से आप अपनी लाइफ भूल जा रहे हैं। सैटर्न कोल्ड एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस हाउस में सैटर्न बैठा होगा वहां पे आपको कोल्ड बिहेवियर मिलेगा, फैमिली की तरफ से आपको, फैमिली के अंदर आपको लेके कोल्ड एटीट्यूड रहता है। या होता ही है ना कि कई बार जो है हम ही नहीं समझ पाते, लोग हमें सपोर्ट कर भी रहे हो तो हमारा एटीट्यूड इतना कोल्ड होता है ना, हम फील ही नहीं कर पाते वहां पे प्रेम, वहां पे भावनाओं। और जिस हाउस में सैटर्न होगा, सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो वहां खुद हम अपने दुख दर्द कहते भी नहीं, हम ये सोचते हैं अरे लोग खुद ही समझ जाए, हम बस उनके लिए नौकरों की तरह काम करते रहे। सैटर्न सेकंड हाउस में इस आदमी को पैसा चाहिए बट कहेगा नहीं, नहीं नहीं जो मिल जाएगा हम वही रखेंगे। अरे भाई कहिए, आपको चाहिए तो जरूरत है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए फैमिली में, कभी अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे पास भी है प्रॉब्लम। बस फैमिली के लिए सब कुछ करते रहेंगे नौकरों की। तो सेकंड हाउस में इनिशिएटिव लेना सीखिए, आगे बढ़िए, एफर्ट लगाइए, पैसे से पैसा आप बना सकते हैं। और फैमिली की जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कीजिए, बट ये नहीं कि आप फैमिली के लिए बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल होके रहिए। आप देखिए, जिस दिन आप रिस्क लेना सीख जाएंगे, पैसे से पैसा बना। और सैटर्न सेकंड हाउस वाले शुरू में कितना भी स्ट्रगल करें, अगर चार्ट सपोर्टिव है, देख टाइम बाद बहुत पैसा बना। सैटर्न थर्ड हाउस में आ जाए, अपने सिबलिंग्स, अपने पड़ोसियों के लिए सब कुछ करेंगे, एक पैर पे खड़े, भले वो इनको सपोर्ट नहीं। थर्ड हाउस इनिशिएटिव का है, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, सब कुछ सही नहीं होगा, तब तक इनिशिएटिव लेना नहीं, परफेक्शन चाहिए, क्योंकि फेल होने से डरते हैं। थर्ड हाउस सिबलिंग्स को इतना वैल्यू दे रहे हैं जितना शायद वैल्यूएबल है नहीं। भाई प्रैक्टिकल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिबलिंग्स को सपोर्ट करना, उनके लिए करना, अगर आप बड़े हैं छोटे हैं जो भी आप कैपेबल है तो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ भूल जाए। सैटर्न सेकंड हाउस वालों की लाइफ में ग्रोथ का ऑब्स्टेकल ही होता है। सेकंड हाउस है फैमिली और पैसा, ऑब्स्टेकल आ रहा है। थर्ड हाउस में सिबलिंग्स की वजह से, या इनका खुद का थॉट प्रोसेस, क्योंकि थर्ड हाउस क्या इनिशिएटिव का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है, सोच रहे हैं बस। ये सैटर्न थर्ड हाउस वाले, सैटर्न थर्ड हाउस वाले, थर्ड हाउस ट्रेवल का अननोन फियर रहता है ट्रेवल करते हुए। ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन लेट हो जाएगी, फ्लाइट लेट हो जाएगी। अरे लेट हो जाएगी तो क्या होगा, सबकी लेट होगी, कौन सा आप अकेले होंगे उसमें। अरे ये सोचते रहते हैं ना तो अक्सर इनकी लेट भी हो जाती है। सैटर्न थर्ड हाउस सैटर्न मून के साथ हो, इनका फ्लाइट और ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है। थर्ड हाउस करेज का है, करेज नहीं होता कि आगे बढ़ के हिम्मत दिखा पाए, हालांकि सैटर्न एक मेलेफिक प्लेनेट है। और ऐसा नहीं है तो कि सैटर्न आपकी स्ट्रेंथ नहीं देता, बट कहीं ना कहीं आप वहां वीक हो जाते हैं अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। सैटर्न थर्ड हाउस में वीकनेस है आपकी कि आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वीकनेस है आपकी, कि जो अननोन फियर और नेगेटिव थॉट रहते हैं। जिस हाउस में सैटर्न बैठा वो वीकनेस है, आप समझ लीजिए।
थर्ड हाउस में बैठा, ठीक है, सिबलिंग्स के लिए सब कुछ कीजिए जितना प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपनी लाइफ पे भी ध्यान दीजिए, और जो इनिशिएटिव लेना ले लीजिए। ये नहीं कि बस सोच रहे हैं। अब ये भी नहीं बिना सोचे ले लिया, एक दो बार सोचिए, प्रॉपर तरीके से प्लान कर लीजिए, बस इनिशिएटिव ले लीजिए, नहीं कि सोचते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क तो हमेशा रहेगा, कितना भी आप। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत रखिए, प्राणायाम कीजिए। अब वही है, आप अपने थर्ड हाउस में सेटल, सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उनके दुख आप दूर करने के लिए एक पैर पे खड़े हैं, बट आप खुद अपनी लाइफ में दुखी हैं। इसका एक रीजन और भी होता है, सैटर्न जिस हाउस में बैठे वहां आप इसलिए भी दुखी होते हैं ना, कि पास्ट लाइफ में आपने लोगों को दुख दिया है, तो इस जन्म में आप वहां लोगों के लिए सब कुछ करेंगे। उस हाउस के रिगार्डिंग आप कभी बुरा करने का सोच ही नहीं सकते, बट आप अब खुद दुखी रहते हमेशा, देखें, क्योंकि कर्मों का फल ऐसे ही भोगते हैं। अब सेकंड हाउस में तो फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें वहां से दुख मिल रहा है। थर्ड हाउस में भाई बहनों पड़ोसियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप कभी बुरा सोच ही नहीं सकते अपने भाई बहनों का, इतना डरते, लेकिन आप दुखी। फोर्थ हाउस में सैटर्न आ जाए, फोर्थ हाउस इमोशंस का है, मदर का है। ये इंसान अपनी मदर के लिए एक पैर पे खड़ा रहेगा, मदर को कोई दुख नहीं होना चाहिए, पता नहीं अननोन फियर रहता है, मदर को कुछ हो गया, मदर नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा, और मदर से ही उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मदर ही बाधा क्रिएट। इमोशनल लेवल पे बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर रहता है, पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फोर्थ हाउस मासेस का, ये इंसान पब्लिक और सोसाइटी के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी सोसाइटी और पब्लिक वाले इसको सपोर्ट नहीं करते, अपने मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे लोग फॉरेन चले भी जाते हैं तो भी डिजायर रहता है कि अपने सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत कुछ करना, बट वही लोग इनको सपोर्ट नहीं करते। प्रॉपर्टी को लेके अननोन फियर होगा, पता नहीं प्रॉपर्टी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ले लिया तो पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। गाड़ी को लेके अननोन फियर रहता है, पता नहीं हम गाड़ी ले पाए कि ना ले। तो ऐसा नहीं है कि मदर नहीं होंगी तो कुछ लाइफ आगे नहीं चलेगी। हाँ, मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए सब कुछ कीजिए, बट इतना नहीं कि उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाए। सोसाइटी के लिए कीजिए जितना जरूरी है भाई, लेकिन अपनी भी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए ना। इमोशनल लेवल पे इनिशिएटिव नहीं ले पाते। फोर्थ हाउस सैटर्न, बस सोसाइटी के लिए, मदर के लिए कर रहा है, एक इमोशनल लेवल पे एक बर्डन फील होने लगता है, इनको खुद का लाइफ एक बर्डन लगने लगता है, क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशन है और 10वीं दृष्टि फिर लगन पे पड़ती है। फोर्थ हाउस सैटर्न वाले ना बीमार हो जाए तो जल्दी क्योर नहीं मिलता, क्योंकि खुद ही इतने निगेटिविटी से भरे हुए इमोशंस। इनको अगर कोई हेल्थ इशू आ जाए तो इतना डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फोर्थ हाउस में सैटर्न है, थर्ड एस्पेक्ट सिक्स हाउस पे पड़ रहा है, और 10th एस्पेक्ट लगन पे पड़ रहा है। इस वजह से हेल्थ को लेके बहुत डरे रहते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा निगेटिविटी में ना जाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, और खुद को प्रायोरिटी, क्योंकि सैटर्न जिस हाउस में बैठा है ना, वहां आप दूसरों के लिए इतना सोचते हैं, खुद को प्रायोरिटी नहीं। सेकंड हाउस में बैठा है, फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने को भूल गए। फर्स्ट हाउस में बैठा है, सारी दुनिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद की याद नहीं। थर्ड हाउस में बैठा अपने भाई बहनों। फोर्थ हाउस में बैठा है तो आप मदर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, समाज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, समाज क्या सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोच, खुद को प्रायोरिटी दे, खुद के लिए भी टाइम। आपके इमोशंस आपकी वीकनेस है। सैटर्न फोर्थ हाउस वाले ना दिखाएंगे, अरे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल मजबूत हैं, हम बिल्कुल इमोशनल है ही नहीं, हमको तो कोई पिघला ही नहीं सकता। फैक्ट ये है कि इनसे आप थोड़ा इमोशनल होकर बात कीजिए, इमोशंस इनके वीकनेस है, खुद ही मेल्ट हो जाए। तो फोर्थ हाउस सैटर्न, इनिशिएटिव लेना सीखिए, इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग बनिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस हाउस में सैटर्न बैठा है आपने अगर सोच लिया और आपने स्ट्रेंथ गेन कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, याद रखिए। मार्स वाला क्वालिटी चाहिए आप। तो इमोशनल लेवल पे रिस्क लेने से मत डरिए। सैटर्न फोर्थ हाउस क्या है, कई बार ये लोग प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की जितनी कीमत नहीं होती उससे ज्यादा पे करा, पता नहीं मिले ना मिले दोबारा, ये वाला घर मिले कि ना मिले, अक्सर ये होता है, क्योंकि सैटर्न वेस्टेज है ना। तो आप कबाड़ खरीद लाते हैं सोने के बाद। सैटर्न फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो, कई बार मैंने देखा प्रॉपर्टी परचेज करने की जल्दी हो, और खरीद लेंगे ज्यादा पैसे देके, जो उसका रेट था उससे ज्यादा पे करा। तो इमोशनल लेवल पे स्ट्रांग बनिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात फैक्ट, उनके लिए सब कुछ कीजिए, बट ये नहीं कि मदर के चक्कर में अपनी लाइफ की बैंड बजी। और थोड़ा इमोशनल होइए, जिस हाउस में सैटर्न बैठा वहां बताइए, आप इमोशनल लेवल पे चाहते हैं कोई आपकी केयर करे, कोई आपको सपोर्ट करे, बट आप कभी कह नहीं रहे कि हमें भी केयर चाहिए, हमें भी प्रेम चाहिए, तो कैसे कोई समझेगा। तो जिस हाउस में सैटर्न बैठा, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, बहने दीजिए, नहीं फोल्ड करके बैठे।
इसी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, 5th हाउस बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, लव रिलेशनशिप। एक अननोन फियर रहता है, पता नहीं लव रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाए, ब्रेकअप हो जाए तो क्या होगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे नहीं हुए तो पता नहीं क्या होगा, या बच्चों से रिलेशन बनेंगे कि नहीं अच्छे। 5th हाउस थॉट प्रोसेस का, थॉट प्रोसेस बड़ा निगेटिव होता है, बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, बहुत पुराने जमाने का, कुछ नया सोचने से ही डरते हैं, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। 5th हाउस सैटर्न वो होता है ना कि इनको कोई प्रेम देना भी चाहे तो इतना कोल्ड एटीट्यूड होता है कि प्रेम को फील ही नहीं कर पाता, क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्यों का है। लेकिन जो हाउस पूर्व पुण्यों का है, वहां पाप ग्रह बैठ जाए तो पूर्व जन्म के पाप भी हो सकते। 5th हाउस सैटर्न बैठा है ना, तो 5th हाउस 9 से 9 है, तो पास्ट लाइफ है ना, आप ईश्वर को नहीं पहचान पाए। इसीलिए इस जन्म में क्या है कि आपका एटीट्यूड इतना कोल्ड हो गया है कि आप सामने वाले इंसान या दूसरे लोगों के अंदर जो ईश्वरत है उसको नहीं देख पा रहे। इसीलिए आपको किसी के अंदर प्रेम नजर ही नहीं आ रहा, या आप प्रेम को फील ही नहीं कर पाते, कोई आपको प्रेम देना भी चाहे, इतना कोल्ड एटीट्यूड। तो एकदम, अब सैटर्न का एक क्वालिटी और होता है, सैटर्न जिस हाउस में वहां रिजिड हो जाते हैं, तब तक हम चेंज नहीं करते जब तक कोई हमें लात ना मारे या सर्कमस्टेंसेज ऐसे ना जाए। फर्स्ट हाउस है, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेज आएंगे, मजबूरी होगी, तभी चेंज करेंगे। सेकंड हाउस सैटर्न वाला पैसे से दूर भागेगा, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाएगी तो गटर में भी पड़ा हो तो उठाने को तैयार हो। तो 5th हाउस सैटर्न वाला ना रिजिड होते हैं थॉट प्रोसेस, जब लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक लगेगा तभी अपने अंदर चेंजेस आए। तो थोड़ा इमोशनल बनिए, रिजिड मत होइए। दूसरे अगर आपको प्रेम देना चाहते हैं तो उसको फील कीजिए, या अपने इमोशंस और थॉट प्रोसेस शेयर कीजिए कि आपको भी प्रेम। अदरवाइज होता है क्या, इनके कनेक्शन में जो आ जाए ना, उसको लगता है कि ये आदमी तो बड़ा कोल्ड है। सैटर्न 5th हाउस वालों से अगर किसी का लव रिलेशन हो जाए, तो सामने वाले पार्टनर को लगता है ये तो बड़े कोल्ड एटीट्यूड वाले, इसके अंदर तो इमोशन ही नहीं, लगता ही नहीं इसको प्यार चाहिए। और थॉट प्रोसेस है निगेटिविटी और अननोन फियर हटाइए। ऐसा नहीं है कि लव रिलेशन नहीं होगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, अरे नहीं होगा तो कोई दूसरा मिलेगा, या बहुत कुछ है ना, समय आने पे मिलेगा ही। और आप भी इनिशिएटिव लेना सीखिए। फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट हाउस ब्रेन है, 5th हाउस थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस में वो डर मत रखिए, रिस्क लेना सीखिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो सुना है ना आपने कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब चलेंगे तो गिरेंगे भी, गिरेंगे तो फिर उठेंगे। अब सैटर्न क्या, सैटर्न नी ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जिस हाउस में बैठा होगा वो हाउस आपको घुटने पे ला देता है। सेकंड हाउस है पैसा और फैमिली की वजह से घुटने पे आ जाएंगे। थर्ड हाउस है भाई बहनों की वजह से। फोर्थ हाउस है प्रॉपर्टी, मदर, इमोशन की वजह से। फिफ्थ हाउस है आप अपने थॉट प्रोसेस की वजह से घुटनों पे। तो रिस्क लेना सीखिए, इनिशिएटिव लेना सीखिए, निगेटिविटी मत रखिए थॉट प्रोसेस। और कोई आपको प्रेम देना चाहता है तो उसको फील कीजिए, आप भी उसको शेयर कीजिए, इन्हीं के इमोशंस को होल्ड करके रखें। 6th हाउस में सैटर्न बैठे, 6th हाउस डेली रूटीन का, डेली रूटीन से परेशान है, हार्ड वर्किंग तो बहुत हो। अब मैंने जैसा कहा सैटर्न परफेक्शन चाहिए। 4th हाउस में तो जब तक सब कुछ इमोशनली परफेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए जैसी हमको चाहिए, तब तक लेना नहीं, इसलिए डिले हो रहा है। 5th हाउस में माइंड सेट बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो इंसान इनसे प्रेम करे उसके अंदर जब तक इनको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, ये मुझे छोड़ नहीं देगा, ब्रेकअप नहीं होगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर ना हो रिटर्न में, तब तक ये नहीं जाएंगे आप। 5th हाउस फ्यूचर प्लानिंग हो, फ्यूचर प्लानिंग में ही प्रॉब्लम आती है, डिले होता रहता है, क्योंकि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा इनको ये ना लगे कि अब कोई रिस्क नहीं। तो कोई रिस्क तो तभी होगा जब आप इस दुनिया से चले जाए। 6th हाउस सैटर्न बैठे, 6th हाउस डेली रूटीन का, डेली रूटीन में ही बाधा आती, हेल्थ इश्यूज का, निगेटिव थॉट प्रोसेस होने की वजह से ही इनको हेल्थ इश्यूज आते, लोअर बैक में प्रॉब्लम। 6th हाउस जॉब का है, जॉब में डिले हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक इनके मर्जी की जॉब नहीं मिलेगी जहां सब कुछ टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग, काम बीइंग के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, जिसमें इनको ये रिस्क ना हो कि हमको निकाल दिया जाएगा, तब तक जॉब नहीं कर। 6th हाउस तो है ही एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हाउस। तो सैटर्न बैठा है तो षड्रिपु बढ़ाएगा, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, ये सब। तो 6th हाउस सैटर्न वालों को क्या चाहिए? 6th हाउस सैटर्न है तो आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं रहेगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इनको लगता है जॉब चली गई या नहीं मिली तो क्या होगा, अरे जॉब नहीं रहेगी तो और बहुत कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिव रहिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो, और जो काम मिल रहा है उसको करिए, जब दूसरा मिल जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा, या परफेक्शन का वेट मत कीजिए।
सिक्स हाउस सर्वेंट का, ये आदमी सर्वेंट के लिए सब कुछ करेगा बट सर्वेंट ही इनको सपोर्ट नहीं करता। तो प्रैक्टिकल होके बिहेव कीजिए ना। आपने सर्वेंट रखे हैं, ठीक है, उनको आप सैलरी देते हैं, काम कराते हैं, जो उनकी नीड है वो पूरे करते रहिए, बट ये नहीं कि सर्वेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इतने हम्बल है बिल्कुल बिछे हुए हैं, अब सर्वेंट आपको धोखा दे। ओवर हम्बल होने की जरूरत। और आप ये ना सोचें कि अरे वो आदमी तो बेचारा, वो तो नौकर है, मेहनती, वो कर लेगा। अरे जब तक आप उससे कहेंगे नहीं, वो नहीं करेगा। तो सिक्स हाउस सैटर्न वालों को चाहिए फिजिकली एक्टिव रहिए हेल्थ के लिए, और इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव लेंगे तो आप ग्रो कर लेंगे। जहां भी सैटर्न, यही प्रॉब्लम है आपका, एक अननोन फियर और परफेक्शन चाहिए, और रिजिड एटीट्यूड मत रखिए। ये तीन चार चीजें प्रॉब्लमेटिक है। परफेक्शन चाहिए, समय के साथ परफेक्शन आ जाए। सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठे, सेवंथ हाउस पब्लिक डीलिंग का, ये इंसान दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि पब्लिक का है, लेकिन खुद की लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। कहीं किसी को भी समस्या आ रही, दौड़ के जा रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ, अपना लाइफ का। रिलेशनशिप इनकी वीकनेस है, मैरिज करनी है बट मैरिज में डिले हो रहा है क्योंकि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा, रिस्क लेना नहीं चाहते। इनको लगता है अरे ऐसा तो नहीं होगा पार्टनर हमें छोड़ दे, मैरिज नहीं हुई तो क्या होगा। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के ही शादी करेंगे, विवाह करेंगे, इसलिए डिले होता रहता है। अरे भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, किसी से भी आप मैरिज करेंगे, वो एक कितना भी आप उसको जान ले समझ ले, लेकिन जब तक लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो ये रिस्क, ये डर निकालिए दिमाग से। अब सैटर्न सेवंथ हाउस वाले के शादी करनी है, लेकिन इस तरीके से शो करेंगे अरे नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये बिना करे रह ही नहीं सकते। ये जैसे वो एटीट्यूड है, अरे हमको पटा पाना आसान नहीं, इनको पटाना सबसे आसान है। आप दो चार प्यार की बातें कर लीजिए तो मेल्ट हो जाएंगे। वीकनेस है इनकी। मैरिज हो गया तो डर है कहीं पार्टनर छोड़ तो नहीं देगा, और होता ही है कि नौकर की तरह पार्टनर के लिए काम करते, टाइम पे कपड़े, टाइम पे खाना, तो सब कुछ करते हैं तब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप का एक पॉइंट है लव, रोमांस, एंटरटेनमेंट, वो भी चाहिए ना, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। अब पार्टनर को आपकी ये भी सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, आप खाली कपड़ा खाना ये दे रहे हैं नौकर की तरह, तो कपड़े तो लॉन्ड्री में भी धो सकते हैं, खाना तो कोई और बना सकता है, शादी करने की क्या जरूरत। सैटर्न सेवंथ हाउस में हो या सेवंथ का लॉर्ड ऑफ ब्रह्मचर्य चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो जब तक इनको भरोसा नहीं होगी कि हाँ ये रिश्ता इतना लंबा चलेगा कभी ना टूटे, तब तक जल्दी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। एक पैर पे खड़े रहते हैं अपने पार्टनर, पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है उससे पहले ही दुख दर्द दूर कर। कुछ टाइम बाद लगता है अरे हमने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, ये हमें ही अप्रिशिएट नहीं करता। तो प्रैक्टिकल रहिए ना। पहली बात तो रिलेशनशिप के जो और एस्पेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, पब्लिक डीलिंग में लोगों की हेल्प कीजिए, पर इतनी हेल्प मत कीजिए कि आपकी अपनी लाइफ ट्रबल्ड हो जाए। और खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए, खुद की हेल्थ, खुद का पर्सनैलिटी, खुद की लाइफ, खुद की मेंटल हेल्थ, वरना रिलेशनशिप वैसे भी खराब हो जाएगा। फिर आपको कुछ टाइम बाद लगेगा कि अरे पार्टनर को हमने इतना वैल्यू दे दिया जितनी जरूरत नहीं थी, वो तो शायद कबाड़ को हमने सोने की वैल्यू दी। तो सेवंथ हाउस सैटर्न वालों को चाहिए कि इनिशिएटिव लें भाई। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर छोड़ देगा, शादी नहीं हुई तो बिल्कुल लाइफ खत्म, इस डर से तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। आप बोल्ड कॉन्फिडेंट बने, सामने वाले पार्टनर को भी ये चाहिए ना। भाई हर इंसान रिलेशनशिप में आता है, सपोर्ट चाहिए। आप आए हैं रिलेशनशिप में तो आप खुद ही दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट, कभी आपके पार्टनर को जरूरत पड़े तो उल्टा आप ही डिपेंडेंट। तो आप भी स्ट्रांग बनिए, बन के दिखाइए कि हमारे अंदर भी इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, लीडरशिप स्किल है, समय समय पे। एट्थ हाउस सैटर्न है, इन लॉज के लिए सब कुछ करेंगे, इन लॉज ही नहीं सपोर्ट करते। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डरते हैं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। तो ठीक है। और पता नहीं स्पाउस की फैमिली में कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा, स्पाउस की फैमिली हमको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, इन लॉज सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई इन लॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मान लेते हैं आपका मैरिज हुआ, आप फीमेल है या मेल भी है तो, लेकिन उतना ही कीजिए जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि लॉ सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो, या स्पाउस पैसा देगा कि नहीं देगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा तो, अरे नहीं होगा तो आप अपने दम पे करके देखिए। आप सोच लें तो कर सकते हैं। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, अननोन फियर, एंजाइटी की वजह से ही आपके दिमाग में फियर रहता है। पर एट्थ हाउस सैटर्न हो ना, इसीलिए करियर में भी अप्स एंड डाउन, जो सैटर्न करियर का कारक है। तो इन लॉस के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए, जरूरत से ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। और नहीं भी स्पाउस फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, तो आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप कर सकते हैं, आप ट्राई तो करें।
नाइन्थ हाउस सैटर्न, नाइन्थ हाउस सैटर्न बैठे, फादर से बनती है बट ओपिनियन में डिफरेंस रहेगा। फादर के लिए एक पैर पे खड़े सब कुछ करना है, बट फियर रहेगा, पता नहीं फादर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फादर नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे फादर नहीं रहेंगे तब भी लाइफ ऐसी चलेगी। हाँ, फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए तो करना ही है, अपने गुरु के लिए सब कुछ कीजिए। आप गुरु और फादर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वही इनको सपोर्ट, पता नहीं हमें नॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये है। अरे आप एफर्ट लगाएंगे, गुरु मिले ना मिले, नॉलेज आपको जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं से गुरु भी मिल जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगा। आप आगे बढ़ के तो सोचिए। इनको डर रहता है, पता नहीं गुरु ने हमको नहीं ज्ञान दिया तो क्या होगा। अरे गुरु नहीं देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल जाएगा, अगर आपने सोच लिया, आप खुद इतने कैपेबल हैं। बट फियर रहता, तो इस फियर को निकालिए। आपको नॉलेज चाहिए, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है, गुरु जी सिखाएंगे तो नहीं सिखाएंगे, वरना क्लियरली पूछिए। अगर आपको गुरु जी आप ज्ञान देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते तो आप मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएगा। फादर के लिए जितनी जरूरतें हैं वो कीजिए, बट ये नहीं कि फादर पे डिपेंडेंट है, फादर को बुरा ना लगे। फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए जो करना है वो कीजिए, बस उससे ज्यादा नहीं। 10th हाउस में सैटर्न है। अब फादर आपकी वीकनेस है, तो उसको वीकनेस मत बनने दीजिए, स्ट्रेंथ बनाइए। अब फादर के लिए इंसान सब कुछ करेगा, फादर ही उतना सपोर्ट नहीं करता। जिस हाउस में सैटर्न बैठेगा वहीं से आपको दुख मिलेगा। 10th हाउस में सैटर्न बैठा, करियर को लेके एक अननोन फियर है, पता नहीं क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, करियर नहीं स्टेबल होगा। अरे आप मेहनत करेंगे, करियर जरूर स्टेबल होगा, इनिशियली भले आपको एफर्ट लगे। रिस्क लेने से डरते हैं, अरे नौकरी चली गई तो क्या होगा, अरे चली गई तो चली गई। आप ये ना सोचिए करियर नहीं होगा तो लाइफ खत्म हो जाएगा, अरे नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा। आपने अगर रिस्क लेना सीख किया तो आप करियर में सबसे ऊपर जा सकते हैं। मदर इन लॉ के लिए सब कुछ करेंगे, मदर इन लॉ से ही नहीं बनते। मदर इन लॉ के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए बस, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो अननोन फियर मत रखिए करियर को लेकर। आप जो सोच लेंगे सैटर्न 10th हाउस वाले वो अचीव कर लेते हैं अपने करियर। करियर को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, करियर या मदर इन लॉ को, उनकी वजह से आप बाकी लाइफ को भूल गए, खुद को इग्नोर कर दिया। पेशेंस रखिए, ग्रो जरूर करेंगे बस। डरिए मत, भाई रिस्क तो हमेशा रहता है हर काम में। और रिजिड अप्रोच मत रखिए। सैटर्न 10th हाउस वाले क्या करते हैं, काम को लेकर रिजिड अप्रोच होता है, स्लो एंड स्टेडी। ये 10 to 5 जॉब के लिए बेस्ट होता है। इनको वो काम दीजिए जो धीरे धीरे करना है, माइन्यूट डिटेल तक जाना है, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए। उस प्रोजेक्ट पे लगाइए। ये देर से खत्म करेंगे प्रोजेक्ट, पर जब खत्म करेंगे तो उसके बारे में हर एक फाइन डिटेल्स पता होगी। तो सैटर्न 10th हाउस वालों को चाहिए, ठीक है परफेक्शन तो चाहिए काम, लेकिन आप देखिए कहाँ काम जल्दी खत्म करना है, कहाँ देर से आराम से खत्म करना है, कहाँ डेप्थ में जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो बैलेंस बनाना चाहिए। हर काम में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, और परफेक्शन समय के साथ आएगा। और काम करने के तरीके में समय के साथ चेंज लाइए, ये अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहिए। आप इनको कितना भी समझा लीजिए, ये तभी चेंज लाएंगे काम करने के तरीके में जब सर्कमस्टेंसेज ऐसे पैदा हो। और इनिशिएटिव लीजिए, लीडरशिप स्किल लाइए, इसलिए आप लीडर नहीं बन पाते। जिस दिन आप इनिशिएटिव लेना सीख जाएंगे, रिस्क लेना सीख जाएंगे, आप भी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। आप भी मोदी जी की तरह कह सकते हैं कि मैं हूँ चौकीदार। 11th हाउस सैटर्न, अपने फ्रेंड्स अपने बड़े भाई बहनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनसे ही सपोर्ट नहीं। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना कीजिए, बाकी खुद को प्रायोरिटी दीजिए। इनको डर रहता है मेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, डिजायर पूरी होगी कि नहीं। बिल्कुल पूरी होगी, थोड़ा देर से सही, एफर्ट लगाइए, पूरी होगी। इनकम सैलरी को लेके परेशान रहते, पता नहीं हम पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, इनकम बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो कोई और काम कीजिए, कोई जरूरी है। अननोन फियर निकालिए, पैसा तो आएगा ही, इच्छाएं भी पूरी होंगी। दोस्त और बड़े भाई बहन इनकी वीकनेस बन जाती। वैसे ये कहेंगे हमें दोस्तों से कुछ लेना देना नहीं, हम अकेले ही काम, बट ये बिना दोस्तों के रह ही नहीं सकते। दोस्त इनकी जान है। तो आप इनिशिएटिव लीजिए, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आप पैसे भी कमा लेंगे। और दोस्तों को, बड़े भाई बहनों को उतना प्रायोरिटी दीजिए जितना जरूरी है, बाकी खुद को भी ध्यान दीजिए। 12th हाउस सैटर्न है, नींद नहीं आ रही है, टेंशन में। फॉरेन चले जाए तो शायद करियर सेटल हो जाए, फॉरेन नहीं जा पाए तो पता नहीं क्या होगा। ये सब थॉट रहता है। बेडरूम लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस रहता है इसी वजह से। अरे भाई फॉरेन नहीं गए तो यहाँ भी करियर सेटल हो जाए, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी फॉरेन जा। और फॉरेन नहीं भी जाए ना, तो अपनी कंट्री में भी बहुत कुछ कर सकते
लेकिन आप एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, एक बार दो बार फेल होंगे, फॉरेन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जाएंगे आप फॉरेन। 12th हाउस स्लीप का, स्लीप खराब रहती है, स्लीप अच्छा कीजिए। जब सोने गए तभी काम याद आ रहा है, सोते टाइम ही इनको काम याद आता है, या कोई ना कोई काम आ जाएगा, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब रहता है। मेडिटेशन है, हीलिंग है, इस तरह की चीजें, थेरेपीज अपनाइए। 12th हाउस बेडरूम लाइफ का है। कई बार लोग दिमाग में थॉट आता है, पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगा अच्छा कि नहीं रिलेशनशिप। बट ये अगर ये थॉट, ये डर निकाल दे कि पता नहीं फॉरेन जा पाएंगे कि नहीं, फॉरेन नहीं गए तो करियर में क्या होगा, बहुत कुछ कर सकते। फॉरेन, और एक दिन आप फॉरेन भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं भी गए तो आप यहाँ रह के भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और सोते टाइम मोबाइल सेलफोन यूज करना या काम को थोड़ा दूर कीजिए, और टाइम पे सोना सीखिए। जितना आप अच्छी नींद लेंगे उतना आपका ब्रेन शांत रहे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बेडरूम लाइफ को लेके डर छोड़िए, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए अपने पार्टनर से, और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। तो ये सैटर्न जिस भी हाउस में बैठे, वहां एक अननोन फियर दे रहा है, वो आपकी वीकनेस है, और वो भाव आपको घुटने पे ले आता है। 7th हाउस है मैरिज या रिलेशनशिप की वजह से घुटने पे, 8th हाउस में लॉज और इन्वेस्टमेंट की वजह से, 9th हाउस में फादर की वजह से, 10th हाउस में करियर की वजह से, 11th हाउस में इनकम की वजह से, बड़े भाई बहन और दोस्तों की वजह से, 12th हाउस में है तो फॉरेन की वजह से, या अपनी बेडरूम लाइफ की वजह से। तो रेमेडी ये कि आप इनिशिएटिव लेंगे, रिस्क लेना सीखेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और दूसरों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कीजिए, पर खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए। और अननोन फियर निकालिए, ये हाउस में ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, दुनिया ऐसे ही चलती है। और कोल्ड एटीट्यूड छोड़िए भाई। आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग उस हाउस के रिगार्डिंग जब तक उसको बताएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा, कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो ये शनिदेव के 12 भाव में रिजल्ट है, आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम एक फ्री क्लास ला रहे हैं, जिसमें एक और डर का माहौल जो बना रहता है, आपका सॉरी काल सर्प योग के ऊपर, जिसमें हम काल सर्प योग के बारे में, क्या होता है काल सर्प योग, कितना इफेक्टिव होता है, उसकी क्या रेमेडी है, डिस्कस करेंगे। काल अमृत योग और उन दोनों का रेमेडी, और आत्म कारक आपके 12 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं उसको डिस्कस करेंगे। 9 फेब को 9 PM से 12 PM तक 3 घंटे का ये मेगा क्लास है, बिल्कुल फ्री है। और जिसको भी ज्वाइन करना, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको जूम लिंक शेयर किया जाएगा, क्लास जूम के थ्रू ही ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये कम्प्लीटली फ्री है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लास को ज्वाइन कीजिए और इसका बेनिफिट। और जी हाँ, आप लोग जैसे हमें सपोर्ट करते आए वैसे ही सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, वैसे भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे से अच्छे कंटेंट और फ्री क्लासेस लाते हैं। थैंक यू, नमस्ते।